यस स्टूडेंट्स, जो ये जो क्लास है ये 11th का हमारा एक प्रॉपर बैच चल रहा है, उसके लिए क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अंदर हम मतलब कहते हैं ना कि जो 11th में बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल पे आता है, जो 10th से निकल के जिसने सिर्फ एक मतलब एक थोड़ी सी बुक को पढ़ के एक 11th के अंदर सपने लेके आया होता है, और वो कैसे अपने सपनों को पूरा करते टाइम कितनी डिफ़िकल्टीज को फील करेगा, उनके लिए वीडियोज़ है कि आप इससे आप एक चैप्टर को स्टार्ट करके आप एक बेस बना सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो जो है वो प्रॉपर कंटेंट के साथ आएगी। तो हमारी हर एक वीडियो जो है प्रॉपर कंटेंट के साथ आएगी। तो हम ये रिकॉर्डिंग जो है वो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे मतलब अभी ये बैच परचेज करने वाले हैं या जिन्होंने परचेज कर रखा है। इस बैच में लगातार वो वीडियोस कंटेंट वाइज आती रहेगी। आप इन वीडियोस के थ्रू अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं और जो अपना 11th का जो बैच है वो आप अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्लाई होती है और बच्चे को पता ही नहीं लगता तब तक, क्योंकि तब तक ये बच्चा कर चुका होता है। जैसा कि 10th क्लास में आप सबने पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। कुछ बातें ऐसी है जो आपको लग रहा है कि हमने सुनी हुई है, इसलिए फिर भी आप वीडियो को ध्यान से देखें। एक दो बातें आपको ऐसी मिलेगी जो आपके कहीं ना कहीं कंटेंट सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। राइट एंगल ट्राइंगल वही होगा जिसमें एक एंगल 90 का होगा। 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये बेस बनेगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर ये बन गया तो बेस ये बन सकता है। तो वो परपेंडिकुलर डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड करेंगे कि इनमें से थीटा कौन सा है। अगर आप क्यों वही वही थीटा आपके साइन थीटा टेन थीटा में लगा होता है। थीटा अगर यहाँ लगा हुआ है तो परपेंडिकुलर फिर ये बनेगा, और ये परपेंडिकुलर बनेगा तो फिर इसको क्या बनना पड़ेगा, बेस बनना पड़ेगा। अगर बाई चांस थीटा जो है वो आपका यहाँ लगा हुआ है तो फिर परपेंडिकुलर आपका ये होगा, बेस आपका ये होगा। तो यानी आपने सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया कि 90 के सामने जो होगा वो आपका हाइपोटेनियस होगा, थीटा के सामने जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाएगा वो आपका बेस बच जाएगा। और इन तीनों में अगर आपको दो पता हो, तीसरा फाइंड करना हो तो फॉर्मूला लगता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपकी 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है, इसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह आप बाकी तीनों वैल्यू में से दो वैल्यू पता हो, तीसरी ना पता हो तो आप फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं आगे। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा थीटा फिक्स कर लेता हूँ कि फिलहाल थीटा मेरा ये है। इसको मैं नेम दे देता हूँ, ट्राइंगल का नेम है ABC। 90 के सामने हाइपोटेनस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, बेस आपका ये हो गया। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। वो 6 की कहानी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 ही क्यों होते हैं भी, एक साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा। और क्यों साइन के अपोजिट में ही कोसेक लिखा जाता है, कोस के अपोजिट में सेक, और टेन के अपोजिट में कोट। और साइन का होता है परपेंडिकुलर। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक, या फिर प्रमोद बुरा पढ़ाएगा हमें हमारी बुक। जो भी आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे किसी देश को अपने को नहीं बोलना चाहिए, तो मैं कोई जातिवाद या देशवाद पे नहीं जाना चाहता, अपने सिर्फ टॉपिक की बात करते हैं एक बार, ठीक है। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। तो साइन जो होता है स्टूडेंट, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा निकालना हो तो आप परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेनियस का डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर आपको कोस थीटा निकालना होगा तो आप बेस के अपॉन में हाइपोटेनियस कर देंगे। टेन थीटा का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन अपॉन कोस करेंगे तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा, तो बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे ही कोसेक जो है फिर वो साइन का उल्टा है, 1 अपॉन साइन, तो उसकी वैल्यू बनेगी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक जो है वो कोस का उल्टा है, तो कोस की वैल्यू को अगर मैं रिवर्स कर दूं वो बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और जो कोट थीटा है स्टूडेंट वो 10 का इन्वर्स है, तो 1 अपॉन 10 वो बनेगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमने सारे वैल्यू पढ़ ली है। तो हमें इसमें ये पता लग गया कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक, प्रमोद बुरा पढ़ाएगा हमें हमारी बुक। ओके स्टूडेंट, इस तरह आप ये रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ काम आएगी वो आपको पता लगता रहेगा। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं इसके आगे कि
इनका एक आपस में स्क्वायर के अंदर भी फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप कोस स्क्वायर थीटा में ऐड करते हैं वो 1 आता है। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। साइन अभी आपने पढ़ा है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इक्वल में आएगा 1। मैं यहाँ से हाइपोटेनियस स्क्वायर लाऊंगा तो यहाँ आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ये वहाँ चला जाएगा तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस स्क्वायर तो होती भी है। या फिर एक काम करो, आप ऐसे कर दो कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर होती है, अपॉन में भी हाइपोटेनियस स्क्वायर है, इट मीन्स 1 इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। तो आज के बाद ध्यान रखना, साइन और कोस का आपस में भी रिलेशन होता है, स्क्वायर में होता है कि आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। इसी तरह आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आपको याद हो, 1 + 10 स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, वो भी आप प्रूव कर सकते हो। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बनेगा पी स्क्वायर, यहाँ बनेगा बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे ये आएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो बेस आपका बेस स्क्वायर बनेगा, यहाँ आएगा बेस स्क्वायर, यहाँ आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर, और आप खुद देखें कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे तो ये वैल्यू सेक की होती है, तो इसीलिए आपका फॉर्मूला बना है सेक स्क्वायर। तो 1 + 10 स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, सेक स्क्वायर। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, तो आप सेक देख लो, सेक क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बनता है। ओके स्टूडेंट, तो फिर एक फॉर्मूला और बचा है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। 1 + कोट स्क्वायर इज इक्वल कोसेक स्क्वायर। तो कोट क्या होता है स्टूडेंट, कोड होता है 10 का रिवर्स, तो p/b। अब यहाँ एलसीएम आएगा पी स्क्वायर, यहाँ बनेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी बनेगी, हाइपोटेनियस स्क्वायर की। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर स्टूडेंट ये होता है क्या, कोसेक। साइन होता है p/h, h/p होता है कोसेक, तो ये बनेगा आपका कोसेक की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह आपने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए कि 6 फॉर्मूले तो आपके यहीं हो गए। साइन p/h, कोस b/h, tan p/b, कोसेक h/p, सेक h/b, कोट p/b। और फिर साइन 1 कोसेक, कोस 1 सेक, tan 1 कोट, कोसेक 1 साइन, सेक 1 कोस, और कोट 1/10। उसके अलावा tan साइन कोस, कोट कोस साइन। तो 14 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, वो 14 फॉर्मूले मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ, आप इसको जल्दी से देख लें कि आपको समझ आए कि नहीं आए। कि साइन थीटा हो गया p/h, कोस थीटा हो गया b/h, tan थीटा हो गया p/b, कोसेक थीटा हो गया h/p, सेक थीटा हो गया h/b, और कोट थीटा हो गया p/h, कोट थीटा हो गया p/b। छह फॉर्मूले ये हो गए। फिर बात करते हैं साइन किसका रिवर्स है, साइन कोसेक का रिवर्स है। कोस जो है वो किसका रिवर्स है, सेक का रिवर्स है। tan जो है वो किसका रिवर्स है, कोट का रिवर्स है। साइन कोसेक का है तो कोसेक साइन का है, कोस सेक का है तो सेक कोस का है, tan कोट का है तो कोट tan का है। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और थे कि आप tan को लिख सकते हो sin/कोस, और कोट को आप लिख सकते हो cos/sin। तो कुल मिला के ये आपके 14 फॉर्मूले सिंपल थे। 3 फॉर्मूले स्क्वायर के हैं, वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, 1 + tan स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर बनेगा, और 1 + कोट स्क्वायर आपका कोसेक स्क्वायर बनेगा। इन फॉर्मूलों के अलावा हमें कुछ फॉर्मूले और चाहिए होते हैं। ये फॉर्मूले जितना जल्दी याद कर लोगे आप, अपने कहते ना कि कहीं एक क्वेश्चन में अड़ोगे, उसके कारण आप पीछे हो जाओगे। स्टूडेंट ये बेस था वो 10th का, जो आपने कहीं ना कहीं या मिस कर दिया, या आपने उसमें इतना लाइट ले लिया कि आपको लगा कि यार इसके बिना में हमारा काम चल जाएगा। 10th तक काम चल जाएगा, लेकिन अब आपने लाइन चूज़ की है साइंस की, अब आपका काम नहीं चलने वाला।
अब आपको एक एक पॉइंट पे भी फोकस करना पड़ेगा कि वो पॉइंट हमारी लाइफ में आगे जाके कहाँ जुड़ेगा हमें भी नहीं पता। इसलिए आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें। जो गलतियाँ 10th में की है, 9th में की है, बिल्कुल भी ना करें। इन चीज़ों को आप अच्छे से करें, एक एक कंटेंट को अच्छे से करें। नहीं आए तो बताएं कि सर हमारे को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का। ये याद कर लें, 2 sin a cos a। एक फॉर्मूला होता है cos 2a का। इसके एक्चुअली में 3 फॉर्मूले होते हैं। आप एक याद कर लें, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बाकी इन्हीं से बनेंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। आपने भी पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। यहाँ से कोस स्क्वायर का को अगर अलग करें तो वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। आगे भी माइनस का साइन स्क्वायर पड़ा है तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया कोस 2a का। एक फॉर्मूला जैसे कोस को रिप्लेस किया साइन को भी कर सकते हैं। सोच के देखो, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर ऐसे ही पड़ा है, साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो कोस और कोस क्या हो गई, ऐड हो गई। तो कुल मिला के अब डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, वो आप याद कर लें। ये तो मेरा काम था समझाने का, लेकिन जो बच्चे नीट के हैं उनको इनसे क्या मतलब है, उनको डायरेक्ट फॉर्मूले से मतलब है, उनको MBBS का कॉलेज मिलने से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है साइन क्या है, कोस क्या है। तो आप बस MBBS के कॉलेज की ही तैयारी करें। तो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 sin a cos a, और कोस 2a का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 2 कोस स्क्वायर माइनस a। तो ये हमारे कोस 2a के 3 फॉर्मूले थे। अब हम बात करते हैं, हमें वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए। वैल्यूज़ कौन सी हम देखते हैं, हमने 10th क्लास में की भी है कि साइन हमारे को वैल्यू देता है 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। तो पहले हम साइन की वैल्यू याद करेंगे स्टूडेंट। अभी आपको सिर्फ 5 याद नहीं करनी, अब आपको 9 वैल्यू याद कराऊंगा, लेकिन पहले 5 ये जो आपको 10th क्लास में करनी चाहिए थी आपने नहीं की। तब आपको खाली टेबल बनाना सिखाते थे ताकि बच्चा टेबल में से देख ले। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि 10th का बच्चा इस टेबल को याद करे, क्योंकि जब 11th में याद करनी पड़ती है, 12th में याद करनी पड़ती है, तो टीचर क्यों इसको 10th में बच्चे को बढ़ाना सिखाते हैं, उसको याद ही करवा दें ताकि बच्चे को 11th में आके एकदम से ये सारी चीज़ें याद ना करनी पड़े। फिर उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे 10th वाले टीचर बढ़िया थे, वो मेरे को ऐसे याद नहीं करवाते थे, वो मुझे ट्रिक से सिखाते थे। लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स ट्रिक तो कब तक, आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको पता नहीं साइन 250 चाहिए, साइन 210 चाहिए, साइन 360 चाहिए, तो आप कहाँ तक टेबल बनाते रहोगे। तो इसलिए जो काम है वो उसी पैटर्न से होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप साइन का फंडा क्या है, हमें आपको 5 वैल्यू याद करवानी है, 0, 30, 45, 60, 90। मुझे आपको 5 वैल्यू याद करवानी है, 0, 30, 45, 60, 90। अब साइन ऐसा है कि जो एंगल के साथ 0 डिग्री मतलब क्या है स्टूडेंट, अब इनके बीच में ये एंगल 0 डिग्री है। अब ये एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो साइन एंगल के साथ साथ अपनी वैल्यू को भी बढ़ाता है। तो साइन 0 0 है, साइन 90 1 है। अब 0 से 1 तक जाने का रास्ता जो है वो कैसे है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है। हाफ का मतलब हो गया 50 यानी 50 पैसे। 1/√2 अगर आप √2 की वैल्यू अगर जानते हैं तो याद कर लें, क्योंकि आपको बहुत लोड पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732 और √10 होता है अप्रोक्स जी के वाला बराबर 3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये होती है 3.16। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें। और पाई स्क्वायर जो है वो आपका जी के इक्वल होता है, 9.8 के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो ये भी आपके कहीं काम आएगा, लेकिन अभी आप 11th के अंदर एंटर ही हुए हैं, तो आप धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं। तो स्टूडेंट साइन 0 0 हो गया, साइन 30 0.50 हो गया, साइन 45 को अगर सोल्व करें तो ये बनेगा 0.707, और √3 की वैल्यू होती है 1.8 1.732। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.866। तो साइन ने अपनी वैल्यू बढ़ाई। अब मैं डायरेक्ट आपको बोलूँगा तो आपको आज के बाद ये ध्यान रखना है, आज के बाद अगर आपसे मैं पूछूं कि साइन 30 क्या है तो आपके मुंह से आना चाहिए साइन 30 1/2।
साइन 60 क्या है, √3/2, साइन 45 कितना है, 1/√2, साइन 0 कितना है, 0, साइन 90 कितना है, 1, साइन 30 कितना है, 1/2, साइन 60 कितना है, √3/2, साइन 45 कितना है, 1/√2, साइन 0 कितना है, 0, साइन 90 कितना है, 1 है, साइन 0 कितना है, 0 है, साइन 30 कितना है, 1/2 है, साइन 60 कितना है, √3/2 है, साइन 90 कितना है, 1 है, साइन 60 कितना है, √3/2 है, साइन 45 कितना है, 1/2 है, साइन 30 कितना है, 1/2 है। तो आज के बाद आपको डायरेक्ट ही वैल्यू याद रहनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चनों को स्पीड से कर पाएंगे जो स्पीड आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। कोस की वैल्यू हमें याद ही नहीं करनी। कोस के लिए हम क्या करेंगे, मम्मी को बुलाएंगे। मम्मी को बुलाएंगे इसका मतलब मम्मी को बुलाएंगे इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा हम छोटे थे, हम लड़ लेते थे, लड़के सीधा मम्मी को पास चले जाते, मम्मी मम्मी उसने मुझे मारी या उसने मुझे डांटा, फिर मम्मी जाके उसकी मम्मी को डांट के आती थी या उसकी मम्मी को क्या क्या आती थी, तेरे बच्चे को समझा ले। तो वही काम कोस करेगा। कोस की वैल्यू जब भी निकालनी होगी तो कोस की मम्मी जो है वो साइन है, तो साइन के पास जाएगा। लेकिन सिस्टम क्या है वो सुनो। तो वही बात, मम्मी बच्चे को नहीं मारती थी, मम्मी उस बच्चे की मम्मी को डांटती थी कि तेरे बच्चे को टिका ले। तो कोस भी ऐसे ही करेगा। अब मान लो आपको कोस 30 चाहिए तो वो साइन 30 के पास नहीं जाएगा, साइन 30 तो बच्चा हो गया, उसकी मम्मी होगी साइन 60। मतलब क्या स्टूडेंट, आपको समझाता हूँ। एक बार आपको ऐसे लग रहा है कि नया है, कोई बात नहीं, जब आपने इतना कुछ किया था तब सारा कुछ नया था। जब बच्चा साइन की चलाना सीखता है तो एक बार तो गिरता ही है, एक बार क्या कई बार गिरता है। तो अभी आपको टफ लग रहा है, लेकिन इसी ट्रैक पे आपको चलना पड़ेगा अगर आपको एम पे अचीव करना है। तो लोगों ने इसी ट्रैक पे चल के, मतलब एक रिदम, चाहे आप मेरा रिदम अप्लाई कर ले या आपको जिसका भी अच्छा लगता है उसका रिदम अप्लाई कर लें। सबके अपने अपने टैक्टिक्स और स्टैटिक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, तो जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब मुझे कोस 30 चाहिए होगा तो मैं जाऊँगा उस साइन के पास जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए, तो मैं जाऊँगा साइन 60 के पास। जब मुझे कोस 60 चाहिए होगा तब मैं साइन 60 पास नहीं जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा साइन 30 के पास। जब मुझे कोस 0 चाहिए होगा, जब मुझे कोस 0 चाहिए होगा तब मैं साइन जाऊंगा 90 के पास। और जब मुझे कोस 90 चाहिए होगा तब मैं जाऊंगा साइन 0 के पास। लेकिन जब मुझे कोस 45 चाहिए होगा तब मैं जाऊंगा साइन 45 के पास। यानी जिनको ऐड करने पर 90 आना चाहिए, ये ध्यान रखना। आपसे कोस की वैल्यू कोई भी पूछ ले तो आपको उसी साइन के पास जाना है जिसको ऐड करने पर 90 आ जाए। तो आज के बाद ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कभी भी पूछ लूँ साइन 60 क्या है, तब आपको कोस नहीं बोलना। आपके मुंह से अगर साइन वर्ड निकले तो वैल्यू निकलनी चाहिए। साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 90 1। आज के बाद जब भी आपसे साइन बोला जाएगा तो आप वैल्यू बोलेंगे, लेकिन आज के बाद जब भी आपको कोस बोला जाएगा तो आप साइन की वैल्यू बोलेंगे। कोस 60 तो आप बोलोगे, कोस 60 बोलोगे तो आप साइन 30 बोलोगे। फिर मैं साइन 30 बोलूँगा तो आप बोलोगे 1/2। तो कोस 30 साइन 60, साइन 60 √3/2, कोस 45 साइन 45, साइन 45 1/√2, कोस 60 साइन 30, साइन 30 1/2, कोस 0 साइन 90। भी कोस 0 था तो साइन 90 था, तो साइन 90 कितना था 1 था। कोस 30 था, साइन 60 था, साइन 60 कितना था √3/2, कोस 60 साइन 30, साइन 30 1/2। तो इस तरह आप जब भी बोलेंगे ऐसे ही बोलेंगे, तो आपको साइन और कोस की वैल्यू अच्छे से याद होगी। अब tan की बात करते हैं। tan की कहानी क्या है, तो स्टूडेंट tan साइन का भी बाप है। साइन तो सिर्फ 0 से 1 तक जाता था, tan जाएगा 0 से 1 से इन्फिनिटी तक। तो tan में आपको 3 वैल्यू याद होगी कि tan 0 0, tan 45 1 और tan 90 इन्फिनेटिव। तो साइन जो था वो जा रहा था 0 से 1 तक, और tan की जो मार होती है वो 0 से 1 तक नहीं होती, जो वो 0 से 1 से इन्फिनिटी तक होती है। तो tan 0 0, tan 45 1 और tan 90 इन्फिनेटिव। साइन 0 0, साइन 90 1, tan 45 1, tan 90 इन्फिनेटिव, tan 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, कोस 30 साइन 60, कोस 60 साइन 30, कोस 90 साइन 0, साइन 0 0, कोस 60 साइन 30, साइन 30 1/2, tan 30 अभी किया ही नहीं, tan 45 1, tan 90 इन्फिनेटिव। अब हमारे पास दो ही रह गए, एक tan 30 रह गया, एक tan 60 रह गया। तो tan 30 की जो वैल्यू होगी, अब एक जो है वो 1/√3 है और एक जो है वो √3 है। इसको मैं कैसे याद करूँगा वो बता देता हूँ। 30 छोटा है कि 60 छोटा है? 30 छोटा है तो 30 की वैल्यू भी छोटी है, तो वो आएगा 1 के अपोन में √3। 60 बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी है, तो उसकी वैल्यू है √3।
तो इस तरह हमने 10 याद किया है। तो पहले तो हमने ये याद किया है कि 10 0 0, 10 45 1, 10 90 इन्फिनेटिव। 10 30 छोटा है तो 1/√3, 10 60 बड़ा है तो √3, 10 45 1, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, कोस 90 याद ही नहीं किया, कोस 90 साइन 0 0, 10 30 छोटा है 1/√3, 10 60 बड़ा है तो √3, 10 45 1, 10 90 इन्फिनेटिव, 10 0 0। इस तरह आपको सारे डाटा याद हो गए। तो वही बात, कोड भी याद नहीं करना, कोड भी क्या करेगा, मम्मी को बुलाएगा, वही सेम कहानी जो कोस के साथ थी। तो कोड क्या करेगा, कोड 30 चाहिए तो 10 60 बड़ा है तो √3, कोड 90 याद नहीं करना, कोड 90 10 0 10 0 0, कोड 45 10 45 10 45 1, कोड 0 10 90 इन्फिनेटिव, कोड 30 10 60 बड़ा है √3, कोड 60 10 30 छोटा है 1/√3, कोड 45 10 45 1। इस तरह आपको याद करना है। एक बार इस दर में चल पड़े तो क्वेश्चन आपके देखो, ये वो ट्रैक है जिस पे आपको चलना है, जितना जल्दी चल लोगे, जितना जल्दी दौड़ लोगे, वो ट्रैक आप पार कर लोगे। जितना लेट करोगे आप शायद बाद में उतना बढ़ जाएगा कि आप से कवर नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, जिस ट्रैक पे आपको चलाया जा रहा है उस ट्रैक पे पहले चलो फिर दौड़ो, क्योंकि आपको बहुत लंबी दौड़ मारनी है, तो आपको रुकना नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम पहले बात कर लेते हैं, मान लो किसकी, अब आपकी मर्जी है कि पहले आप कोसेक को करो या सेक को करो। पहले कोसेक को करना चाहिए, क्योंकि कोसेक साइन का इन्वर्स होता है। तो अब साइन की वैल्यू को उल्टा करना है, उल्टा मतलब इन्वर्स करना है। अब इन्वर्स कैसे होता है पहले वो सीख लो। जैसे जीरो का इन्वर्स कितना होता है, जीरो का इन्वर्स जीरो नहीं होता, जीरो का इन्वर्स होता है इन्फिनेटिव। 1 का इन्वर्स कितना होता है, 1 होता है। इन्फिनेटिव का इन्वर्स कितना होता है, इन्फिनेटिव का इन्वर्स 0 होगा। तो इन्फिनेटिव क्या होगा, 1/0/1, इसको उल्टा करोगे 1/इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब 1/1/0, तो वो 0 ऊपर आ जाएगा। तो इन्फिनेटिव का इन्वर्स होगा स्टूडेंट्स 0, और 0 का इन्वर्स होगा इन्फिनेटिव। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं तो कोसेक की कहानी क्या है। मान लो मुझे चाहिए कोसेक, पहले मैं 0 नहीं करवा रहा, पहले मैं बीच वाली वैल्यू कराऊंगा जो आपको ईजी लगेगी। मुझे चाहिए कोसेक 30, तो साइन 30 का उल्टा साइन 30 1/2, उसका उल्टा 2। कोसेक 45 साइन 45 1/√2, √2 का उल्टा √2। कोसेक 60 √3/2, इसका रिवर्स 2/√3। कोसेक 90 साइन 90 1 का रिवर्स 1। कोसेक 0 साइन 0 0 0 का रिवर्स इन्फिनेटिव। अब बात आती है सेक की। सेक में थोड़ा सा पंगा है। कैसे, अगर आपको सेक 30 चाहिए तो आपने कोस 30 का उल्टा करना है, पर कोस 30 नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, भी आपको चाहिए था सेक 30, वो कह रहा है कि कोस 30 का उल्टा, तो कोस 30 की जगह साइन 60 को जल्दी से उल्टा कर लो। भी कोसेक 30 साइन कोसेक 30 कोस 30 साइन 60 √3/2, उसको उल्टा करेंगे 2/√3। कोसेक 45 साइन 40 कोस सेक 45 कोस 45 साइन 45 1/√2, रिवर्स √2। सेक 60 कोस 60 साइन 30 1/2 का रिवर्स 2। सेक 0 कोस 0 साइन 90 1 का रिवर्स 1। सेक 90 कोस 90 साइन 0 0 का रिवर्स इन्फिनेटिव। तो आपको उम्मीद होगी इस टेबल को याद करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कर लेना। कल मैं आपसे आते ही पहले ये पूछूंगा कि आपने कितना डाटा याद किया है। अब उसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारे को एक प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है। कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, कि हमें 0 से लेके 90 तक की वैल्यू अब याद हो चुकी है। 0 से 90 तक की वैल्यू मैंने आपको याद करवा दी है। जो 10th में आप जाते ही लास्ट पेज के ऊपर आप बनाते थे टेबल, आज के बाद टेबल नहीं, आज के बाद डायरेक्ट बोलोगे कि आज के बाद आपसे कभी पूछ ले साइन 60 तो आपके मुंह से डायरेक्ट आना चाहिए √3/2। कोस की वैल्यू कोई भी बोल दे तो आपके मुंह से हाथों साइन निकलना चाहिए। भी कोस 60 मैं कहूँगा साइन 30, कभी बोलूँगा साइन 30 तो 1/2। कोड 30 याद ही नहीं किया, कोड 30 10 60, और 10 60 अरे बड़ा होता है, कितना होता है √3 होता है। अरे 10 30 छोटा होता है 1/√3 होता है। अरे कोसेक 90 अरे साइन 90 को उल्टा कर दे, साइन 90 1 होता है, उसका रिवर्स 1 बनेगा। अरे सेक 60 कोस 60 साइन 30 1/2 का रिवर्स 2। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं 90 से आगे की कहानी क्या है। 90 से आगे स्टूडेंट आपको ये ट्रैक चलाना पड़ता है। ये ट्रैक कैसे, कि आपने अभी देखा है कि 0 से 90 तक ये एंगल 90 हो गया। 0 से 90 तक के सारे वैल्यू किसके थे स्टूडेंट, प्लस के थे। ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सारे के सारे पॉजिटिव थे। लेकिन 90 से 180 की अगर बात करें,
90 से अगर 180 की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ सिर्फ दो ही पॉजिटिव है, एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन का जो रिवर्स होता है वो कोसेक पॉजिटिव है। ऐसे ही 180 से 270 की बात करें तो यहाँ भी दो ही पॉजिटिव होंगे, एक 10 पॉजिटिव होगा और एक 10 का रिवर्स कोट पॉजिटिव होगा। 270 से अगर 360 की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ भी दो ही पॉजिटिव होंगे, एक कोस पॉजिटिव होगा, एक सेक पॉजिटिव होगा। क्या मतलब है इसके पॉजिटिव का, ये भी आपको एक्सप्लेन करवाया जाएगा। बस एक बार याद करें कि 0 से 90 तक आपके ऑल पॉजिटिव है। 90 से 180 के अंदर कोई भी डाटा अगर मैं वैल्यू पूछ लूँ, 90 से 180 का मतलब है कि मान लो मैंने 120 पूछ लिया या 150 पूछ लिया या 179 पूछ लिया या 110 पूछ लिया, तो साइन 0 से लेके 180 की वैल्यू साइन की हो चाहे कोसेक की हो वो पॉजिटिव होगी। अगर आपसे बोले कोसेक 120 जो भी होगा पॉजिटिव होगा, कोसेक 150 जो भी होगा पॉजिटिव होगा। यानी 90 से 180 के लिए वो वैल्यू चाहे साइन की है चाहे कोसेक की है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 10 150 क्या होगा, अरे होगा जो भी होगा नेगेटिव। कोट 150 क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोस 150 किसका होगा, नेगेटिव होगा। कोस 120 किसका होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही 180 से अगर मैं 270 की बात करूं, अगर वो 10 है, मान लो वो 210 है, मान लो वो 225 है या मान लो वो 250 है, तो अगर वो 10 का है तो पॉजिटिव है, कोट का है तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं साइन 225 पूछ लूँ जो भी होगा माइनस का होगा। लेकिन 10 और कोट का है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे 270 से 360 के बीच में कोस है और सेक है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो याद भी कैसे रहेगा वो बता देता हूँ कि बच्चे की जो लाइफ होती है वो स्कूल से स्टार्ट होती है और ख़त्म हो जाती है कॉलेज पे आके, क्योंकि उसके बाद तो उसकी होम लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो एस का मतलब साइन, साइन का रिवर्स हो गया कोसेक। टी का मतलब 10, 10 का रिवर्स हो गया कोट। सी का मतलब कोस, कोस का रिवर्स हो गया सेक। तो स्कूल टू कॉलेज याद रखेंगे ताकि आपको पता लग जाएगा कि 180 तक कौन पॉजिटिव है, 270 तक कौन पॉजिटिव है और 360 तक कौन पॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, इसको कैसे करना है इसके लिए मैं आपको पहले 4 रूल लिखवा रहा हूँ, आप जल्दी से वो 4 रूल नोट कर लें। जो चीज़ नोट करने को बोलूँ वो नोट ही करें, उसका स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आप रोक के इसको नोट कर लें। तो फर्स्ट है ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइडेशन करना है। जो भी आपको दिया होगा उसके डिवाइडेशन करने हैं। क्या है डिवाइडेशन का मतलब समझाया जाएगा। दूसरा आपको चेंजर नॉन चेंजर चेक करना है। क्या मतलब है चेंजर नॉन चेंजर का सब बताऊंगा अभी आपको। थर्ड आपको थीटा लगाना है। फोर्थ आपको प्लस माइनस देखना है, लेकिन देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखना स्टूडेंट, मतलब क्या है बताऊंगा, जल्दी से आप ये चारों रूल नोट करें। आपने कॉपी के अंदर जहाँ भी आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया है वहाँ से आप नोट करेंगे। आप अपने पास पानी की बोतल, कॉपी और अपना पूरा फोकस माइंडसेट लेके बैठेंगे कि मुझे इस वीडियो से आज ये सारा कंटेंट सीख के जाना है। ये माइंडसेट अगर आपके माइंड में होगा स्टूडेंट्स, तभी आप बढ़िया से कुछ अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इनकी बातें कर लेते हैं। क्या तो मैंने अभी आपको यही बताया था कि ये आपका सिस्टम था कि आपने 0 से 90 तक जब चेक किया आपको सारे पॉजिटिव दिखे, और यहाँ पर दो ही पॉजिटिव थे, साइन और कोसेक। यहाँ पर दो ही पॉजिटिव थे, 10 और कोट। यहाँ पर दो ही पॉजिटिव थे, कोस और सेक। तो इस लाइन को स्टूडेंट बोलते हैं चेंजर लाइन। चेंजर लाइन क्यों बोलते हैं वो भी बताएंगे। अभी आप क्या है, एक बार जिस लेवल पे हो आपको मैं करूँ पीक लेवल तक ले जाऊंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट ये है कि कुछ बातों को अडेप्ट ही नहीं कर रहा। तो पहले आप इसको एक बार थोड़ा याद करें कि सर ने बोला है कि चेंजर लाइन है, क्यों है बता देंगे। और ये जो लाइन है वो आपकी कौन सी है, नॉन चेंजर लाइन है। तो इट मीन्स 90 और 270 अगर आता है तो वो चेंज करना पड़ेगा। 180 आए या 0 आए तो आपको चेंज नहीं करना। तो जो आपकी वैल्यू 90 की है, 270 की है स्टूडेंट, वो चेंज करनी है। जो लाइन आपकी 0 की है, 180 की है, वो चेंज नहीं करनी। तो 90 270 चेंज करनी है, 0 180 चेंज नहीं करनी। ओके स्टूडेंट्स, तो चेंज करना क्या है
अगर चेंजर लाइन पे आ गया तो चेंज करना क्या है, चेंजर लाइन पे आने पर चेंज क्या करना है कि आपका अगर वो साइन थीटा है तो आप उसको कोस थीटा बना देंगे, कोस थीटा है तो साइन थीटा बना देंगे, टेन थीटा है तो कोट थीटा बना देंगे, कोट थीटा है तो टेन थीटा बना देंगे। ऐसे ही अगर आपका सेक थीटा है तो कोसेक बना देंगे और कोसेक है तो सेक बना देंगे। तो चेंजर लाइन आने पर आपको ये चेंज करना है। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको कंटेंट समझ आ सके कि इसमें चल क्या रहा है। मान लो कि स्टूडेंट मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 150 की, तो रूल क्या था, रूल आप याद रखना स्टूडेंट, रूल मैंने आपको बताया है। रूल आपका है कि पहले आपको ये चेक करना है कि आपको उसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े का मतलब है कि आपको उसका डिवाइडेशन करना है। तो मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ। अब 150 यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, 150 यहीं तो आएगा। तो या तो 90 से कुछ आगे है या 180 से कुछ पीछे है। तो इसके डिवाइडेशन दो बन सकते हैं लाइनों के हिसाब से, इन लाइनों के हिसाब से करना है। ऐसे नहीं 149 + 1 ऐसा नहीं करना आपको, ये लाइनों के हिसाब से कि 90 से कितना एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, ये 90 से आपको 60 एक्स्ट्रा लग रहा है। उसी टाइम कोई बच्चा कहता है नहीं सर ये तो 180 से 30 पीछे लग रहा है, तो बात तो वही है, वो यहाँ से चेक कर रहा है, वो यहाँ से चेक कर रहा है कि 90 से जो है वो 60 आगे है, वो कह रहे हैं नहीं सर 180 से 30 जो है वो पीछे है। तो दोनों ही डिवाइडेशन हो गए। अब मैंने आपको कहा था कि देख लेना कि जो डिवाइडेशन होंगे वहीं आपका यूज होगा चेंजर और नॉन चेंजर का। तो 90 और 270 स्टूडेंट वो चेंजर लाइन है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। यहाँ 180 है, नॉन चेंजर लाइन है, तो साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। तो ये जो चेंज हुए हैं ये मैंने चेंजर और नॉन चेंजर लाइन को देख के किए हैं। तो मैंने आपको पता है यहाँ पे कितने रूल अप्लाई कर दिए, दो रूल अप्लाई कर दिए। सबसे पहले डिवाइडेशन कर दिया, मैंने देख लिया कि मुझे 150 निकालना है, 150 90 से थोड़ा सा आगे है और 180 से थोड़ा सा पीछे है। तो मैंने काम किया 90 के हिसाब से टुकड़े कर दिए कि मैं 150 को साइन 90 + 60 लिख सकता हूँ और 150 को मैं 180 - 30 भी लिख सकता हूँ। मैंने दोनों टुकड़े किए हैं, जो मेरे दिमाग में उस टाइम आ जाएगा मैं उस टुकड़े से कर लूँगा, दोनों टुकड़े करने की लोड नहीं है। ये तो तरीका बता रहा हूँ कि आप कोई भी सोच सकते हो। तो जिसने साइन 90 के हिसाब से किए हैं तो चेंज करेगा, तो साइन 90 जो है वो चेंज करेगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। लेकिन जो 180 है वो साइन साइन रहेगा। इसका थीटा जो है वो 60 है, इसका थीटा जो है 30 है। क्या डिवाइडेशन हो गए, यस। क्या चेंजर नॉन चेंजर चेक हो गए, यस। क्या आपने थीटा लगा दिया, तो 90 प्लस एक्स्ट्रा जो होगा वो थीटा होगा, 180 माइनस जो एक्स्ट्रा होगा वो थीटा होगा, लगा दिया। अब लास्ट रूल है कि प्लस माइनस देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जिस वैल्यू को आप देख रहे हो वो 150 में किसकी होती है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू किसकी आएगी, पॉजिटिव। इसको मत देखना कि ये कोस है, ये तो चेंजर के कारण चेंज हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को देखना है कि जो डाटा हमारे को निकालना था वो साइन 150 था और जिस खाने में साइन आता है वो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब याद करोगे साइन 30 आपने याद कर रखा है, कोस 60 साइन 30 कितना होता है 1/2। एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद आपको समझ आ जाए कि मान लो अब आपको निकालनी है कोस 120, तो इसके टुकड़े बन रहे हैं। कोई कहेगा 90 + 30 वो भी सही है, कोई कहेगा 180 - 60 वो भी सही है। इसने टुकड़े किए हैं चेंजर के तो वो चेंज करेगा, वो साइन बनेगा 30 आएगा। इसने टुकड़े किए हैं नॉन चेंजर के, वो कोस रहेगा 60 आएगा। साइन 30 कितना बनेगा 1/2, कोस 60 कितना बनेगा, कोस 60 कितना बनेगा, कोस 60 साइन 30 1/2। लेकिन प्लस का आएगा माइनस का वो अभी तक आपने नहीं देखा क्योंकि आपने डिवाइडेशन कर दिया, आपने चेंजर नॉन चेंजर चेक कर दिया, आपने थीटा लगा दिया, वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी कि कोस 120 इस खाने में कोस पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो ये वैल्यू किसकी आएगी स्टूडेंट, माइनस की आएगी। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी करवा देता हूँ, 10 to 25। तो इसके टुकड़े करो जल्दी से। कोई कह रहा है कि ये 180 से 45 एक्स्ट्रा है, तो सही बात है। कोई कह रहा है कि नहीं ये 270 से 45 पीछे है, तो भी सही बात है। जो 180 है वो नॉन चेंजर लाइन है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि 0 और 180 नॉन चेंजर लाइन है, 90 और 270 चेंजर लाइन है। तो ये 10 रहेगा 45 बनेगा, ये चेंज होगा कोट बनेगा 45 रहेगा क्योंकि 270 चेंजर लाइन है।
डिवाइडेशन हो गया, चेंजर नॉन चेंजर हो गया, थीटा लग गया, ये खाना 10 का ही होता है तो पॉजिटिव होगा, और 10 45 1 होता है, कोट 45 10 45 होता है, वो भी 1 ही होगा। इस तरह आप ये चेंज करेंगे, इसका बड़ा यूज है। तो ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। कल मैं आपको 4 वैल्यू और याद करवाने वाला हूँ, जिसके बिना वेक्टर चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। और 12th क्लास का चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, वहाँ भी इसकी बड़ी बहुत लोड पड़ती है प्रिज्म के क्वेश्चन में, और क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन में, न्यू इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, वहाँ मान लो आई आपको 37 दे रखा हो, 45 दे रखा हो, कैसे निकालेंगे ये भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको बस ये वीडियो जो है वो ढंग से देखनी है, जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है वहीं रोक के पहले रिवाइज करके फिर आप इसको धीरे धीरे आगे एक्सटेंड करेंगे और अपने खुद के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाएंगे। हम इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।